फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस बार इनकम टैक्स की रिटर्न में अगर आपकी इनकम है सैलरी से तो उसका ब्रेकअप मांगा गया है। ब्रेकअप दिखा देती हूँ क्या मांगा गया है। ये ब्रेकअप मांगा गया है इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए। आपको बाइफर्केशंस देनी है: सैलरी, अलाउंसेस नॉट एग्जाम्ड, वैल्यू ऑफ पर्क्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एंड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। और ये सब डालने के बाद आपका निकलेगा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। तो इस बाइफर्केशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। मेरे पास इतनी सारी क्वेरीज हैं कि मैं उनका आंसर भी नहीं कर पा रही हूँ। पहले क्या था, आईटीआर में सिर्फ एक डिटेल मांगी जाती थी, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। तो बहुत ईजी होता था, आपके फॉर्म 16 पे ये लिखा होता था और आपको वो टोटल अमाउंट डाल देना होता था। पर इस बार क्योंकि ब्रेकअप मांगा गया है, चाहे आप कोई भी आईटीआर भर रहे हैं, अगर आपकी सैलरी से इनकम है तो आपको ये ब्रेकअप डालना ही है। इस ब्रेकअप की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने बनाई है ये शीट, जिसे मैंने और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। पहले जो मैंने आईटीआर 1 की वीडियो डाली थी उससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इस शीट को। इस शीट में आपको सिर्फ जो ये येलो फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 2 जगह पे आपको येलो फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे अपनी डिटेल भरनी है और सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होने वाला है। आपको कुछ नहीं समझना कि कौन सा अलाउंस एग्जाम्प्ट है, कौन सा टैक्सेबल है, कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं। कुछ चीज़ें बस आपको डालनी है, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी सैलरी में कंफ्यूज हैं अपनी आईटीआर में डालने के लिए, तो जुड़े रहे इस वीडियो के साथ। आपकी सभी क्वेरीज को मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे रिजॉल्व कर दूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन थे कि मैम एचआरए कहाँ डालना है, मेडिकल अलाउंस कहाँ डालना है, प्रोफेशनल टैक्स कहाँ डालना है। कोशिश करूंगी आपकी सभी इन क्वेरीज का इसमें आंसर करने की। तो जुड़े रहे इस वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को फॉर ऑल अपडेट्स ऑन जीएसटी, इनकम टैक्स, आईपीओ, शेयर मार्केट, आईटीआर एंड टैक्स सेविंग्स। क्लिक करें इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे, फिर क्लिक करें बेल के आइकन पे सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है। सामने जो ये शीट देख रहे हैं आप, इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अब मैं आपको बताऊंगी इसे आपको फिल कैसे करना है। बहुत ही सिंप्लीफाई मैंने इसे कर दिया है। नीचे के जो आप ये 2 पोर्शन देख पा रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, इसमें आपको कुछ नहीं डालना, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। डिटेल सिर्फ यहाँ येलो पोर्शंस में डलेगी और मैं अभी आपको साथ साथ डाल के दिखा रही हूँ। मैं यहाँ से इन सभी डिटेल्स को हटा देती हूँ। जो येलो मार्क वाली डिटेल्स है मैंने डिलीट कर रही हूँ। मैं साथ साथ आपको डाल के दिखाऊंगी अपने फॉर्म 16 से, और आपकी सभी क्वेरीज को भी यहाँ से रिजॉल्व करूँगी। तो आपको सबसे पहले आपके पास अपनी सैलरी स्लिप्स ले लेनी है। पूरे 12 महीने की सैलरी स्लिप ले लीजिए। वो इसलिए हम बोल रहे हैं आपको क्योंकि हो सकता है कि आपको बीच में कोई बोनस मिल गया हो, कोई एरियर मिल गया हो, ओवर टाइम मिल गया हो, इंक्रीमेंट मिल गया हो, तो इसलिए हो सकता है आपकी सैलरी का अमाउंट हर महीने निकले अलग। तो आपको अपनी सैलरी स्लिप में सैलरी, बोनस, ओवर टाइम और एरियर, अगर ये अमाउंट दिखाई दे रहे हैं तो इन चारों को ऐड करिए, टोटल ऐड करिए इनका और मंथ वाइज डाल दीजिए। तो मैं मंथ वाइज, मेरा सैलरी है बेसिक सैलरी 71,775। मेरा सभी मंथ्स में सेम है, तो मैं इसे सभी मंथ्स में सेम पेस्ट कर रही हूँ। तो मेरा टोटल निकल आया 12 महीने की बेसिक सैलरी का। इसको डालने के बाद आपका सैलरी स्लिप का काम हो गया ख़त्म। सैलरी स्लिप में से ये चीज़ें उठा लीजिए और डाल लीजिए। अब आपको उठाना है अपना फॉर्म 16। फॉर्म 16 का ये पार्ट बी आपको ओपन कर लेना है। इसमें जैसे भी लिखा है एग्जैक्टली हम लिखेंगे यहाँ पर। तो फॉर्म 16 में सबसे पहले आपके फॉर्म 16 में लिखा होगा सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेनिंग सेक्शन 17(1). सबसे ऊपर वाली लाइन में ये यहाँ पर लिखा होगा, इसमें ये लिखा हुआ है ना, सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेनिंग सेक्शन 17(1). पहले आप इसे उठा लीजिए। बिल्कुल जो अमाउंट यहाँ लिखा है सेम आपको यहाँ लिख देना है। 1914,000 है मेरे केस में, मैंने ऐड कर दिया। अब हमें ऐड करना है वैल्यू ऑफ पर्क्स अंडर सेक्शन 17(2). ये भी आपके फॉर्म 16 में दिया हुआ है, ये बी में दिया हुआ है वैल्यू ऑफ पर्क्स। जो भी अमाउंट है डाल दीजिए, नहीं है तो 0 कर दीजिए। यहाँ पर 500 रुपये है मेरे फॉर्म 16 में, जो मैंने ओपन किया हुआ है 500 रुपये आ रहा है, इसलिए मैंने 500 रुपये लिख दिया। फिर आपको नीचे मिल जाएगा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, वो भी आपको यहाँ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में डाल देना है। अगर है तो डाल दीजिए, मेरे केस में नहीं है तो 0 कर दीजिए, नहीं है तो 0 कर देना है। तो आपका ये टोटल निकल आया 3 चीज़ों का, सैलरी, वैल्यू ऑफ पर्क्स एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। वैल्यू ऑफ पर्क्स क्या होते हैं यहाँ मैंने लिखा भी है, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, इंटरेस्ट फ्री लोन,
कार या कोई और पर्क आपको अगर मिली है। तो इस तरह की कोई चीज़ें होंगी अगर आपको मिली होंगी तो वो वैल्यू ऑफ पर्क में ऐड होने वाली है। वो आपके फॉर्म 16 में दी होंगी, आपको इधर उधर ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं लेस करने हैं आपको इसमें से अलाउंसेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10। आपके फॉर्म 16 में बिल्कुल जो लिखा है आपको यहाँ पर देखना है, लेस अलाउंस टू द एक्सटेंट एग्जाम अंडर सेक्शन 10। जो भी है अलाउंस, जैसे यहाँ पर HRA है, लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे मैम HRA कहाँ डालना है। आपके फॉर्म 16 में लिखा होगा अंडर सेक्शन 10 अलाउंस एग्जाम में HRA, या हो सकता है रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस हो, या हो सकता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, हेल्पर अलाउंस हो, ट्रेवलिंग अलाउंस हो, LTA हो, यूनिफॉर्म अलाउंस हो, कन्वेंस अलाउंस हो, और अगर इन सब में से कोई नहीं है तो अदर अलाउंस में होगा। तो जो भी आपके फॉर्म 16 में दिया है इसके अंदर अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जाम अंडर सेक्शन 10, मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि लोग मुझसे बार बार क्वेश्चन करते हैं इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर HRA दिया है, मेरे केस में 355,782 का, मैं यहाँ पर सेम अपने फॉर्म 16 का अमाउंट लिख रही हूँ। HRA के आगे मैंने लिख दिया। नेक्स्ट अलाउंस जो यहाँ पर इस फॉर्म 16 में है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 1200 का, तो वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। अगर आपके केस में कोई और अलाउंस है, जो सभी नाम यहाँ लिखे हुए हैं, या फिर अदर अलाउंस है तो आपको वो डाल देने, नहीं है तो ज़ीरो करते रहिए। नीचे वाला मेरे पास नहीं है, कन्वेंस अलाउंस मेरे फॉर्म 16 में नहीं है, अदर अलाउंस है मेरे फॉर्म 16 में 40,200 का, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये निकल आया बैलेंस, और बैलेंस बिल्कुल एग्जैक्टली ये बैलेंस वर्ड जो यहाँ लिखा है बिल्कुल फॉर्म 16 की फिगर है आपकी, तो बिल्कुल मैच होता चला जाएगा। तो बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। हमने अब सैलरी समझ ली, अलाउंसेस समझ ली, अब हम समझते हैं डिडक्शंस को जो इसमें से माइनस होने वाली है। तो डिडक्शंस भी आपके फॉर्म 16 में या डिडक्शन वर्ड में लिखी होंगी। डिडक्शन हो सकती है एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल होता है, अगर आप पर है तो डालिए, नहीं है तो ज़ीरो कर दीजिए। मैंने यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखा है, इस फॉर्म 16 में ज़ीरो है तो ज़ीरो एंटर कर रही हूँ। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, ये भी कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट वगैरह के एम्प्लॉयज़ को मिलता है, इसे प्रोफेशनल टैक्स भी आप कह सकते हैं, तो वो है आपके केस में, तो आप अमाउंट डाल लीजिए, नहीं है तो इसे ज़ीरो कर दीजिए। ऐसा करने से क्या है, अब आपका इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी बिल्कुल सेम निकल आया। ये देखिए जो फॉर्म 16 में है बिल्कुल सेम यहाँ पर आ गया। वो इसलिए सेम है क्योंकि हमने सब चीज़ें उठाई ही फॉर्म 16 से हैं। तो बस अब आपको इतनी ही डिटेल एंटर करनी थी। आपने अपनी सैलरी की डिटेल एंटर कर ली और अपने फॉर्म 16 को एज इट इज़ आप इसमें डालिए, जो मैंने ये शीट आपको दिखाई है, और नीचे की डिटेल्स अब आपकी हो गई ऑटोमेटिकली कैलकुलेट। आपको और कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं समझना कि कौन सा अलाउंस एग्जाम्प्ट है, कौन सा टैक्सेबल है, क्या है, कुछ नहीं समझना। सीधे आपको जो फाइनल डिटेल्स, ये वाली फाइनल डिटेल्स आपको ITR में डालनी है, ये आपकी तैयार हो गई। यहाँ पर ये देखिए सैलरी एक्सक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस यहाँ पर रेडी हो गई। अलाउंसेस नॉट एग्जाम्प्ट खुद आ गया, वैल्यू ऑफ पर्क्स खुद आ गया, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी खुद आ गया, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 यहाँ पर खुद आ जाएगा, और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई है। आपको इनमें कोई डिटेल नहीं डालनी, सिंपल आपको अपना फॉर्म 16 डालना पड़ा और आपको अपनी बेसिक सैलरी डालनी पड़ी, और आपकी फाइनल डिटेल्स तैयार हो गई हैं सैलरी की। और यहाँ पर मैंने कंप्यूटेशन शीट भी तैयार की है, सैलरी की डिटेल ऑटोमेटिकली इसमें भी चली गई है। तो अगर आप ITR 1 के अलावा कोई और ITR भर रहे हैं तो आपको सैलरी की डिटेल के साथ, क्योंकि और भी चीज़ें चाहिएंगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपकी इनकम है तो वो आप यहाँ पर डाल लीजिएगा इस कंप्यूटेशन शीट में। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी है तो वो आ जाएगी आपकी। कैपिटल गेन से है तो वो यहाँ आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अदर सोर्सेज की इनकम डाल लीजिएगा अपनी, और फिर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकल आएगी, उसमें से जो भी डिडक्शन है वो माइनस कर लीजिएगा, और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम इस कंप्यूटेशन शीट में आ जाएगी। और कंप्यूटेशन तैयार होते ही ITR को भरना हो जाता है, बहुत ही आसान। तो आप देख सकते हैं कितना इजी मैंने इसे कर दिया, सैलरी डिटेल्स को अब बहुत इजी कर दिया। मेरे ख्याल से सभी मेजर चीज़ें मैंने यहाँ कवर कर दी हैं। जो मेरे पास क्वेश्चन आते थे, मैम HRA को कहाँ डालना है, कन्वेंस अलाउंस को कहाँ डालना है, प्रोफेशनल टैक्स को कहाँ डालना है, इतनी सारी क्वेरीज थी ना मेरे पास, तो उसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। अब आपको अपनी सिंपल सैलरी स्लिप्स अपनी सारी उठा लीजिए, फॉर्म 16 उठा लीजिए, तो सैलरी में से आपको बेसिक सैलरी, बोनस, ओवर टाइम और एरियर टोटल करते हुए मंथ वाइज डालते जाइए। फॉर्म 16 एज इट इज़ अपना यहाँ पे लिख दीजिए और आपकी डिटेल हो जाएंगी इसमें प्रिपेयर। फॉर्म 16
हर पर्सन के केस में हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो आपको समझ आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप अपने एम्प्लॉयर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये क्या है, क्या एग्जाम अलाउंस है, क्या सैलरी का पार्ट है। तो आप थोड़ा सा उनसे डिस्कस करिए और आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई ऐसा अलाउंस वगैरह जो आपको समझ नहीं आ रहा अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो अपने एम्प्लॉयर से डिस्कस कर लीजिए कि ये किस तरह का अलाउंस है, एग्जाम्ड है या टैक्सेबल है, वो आपको बता देंगे। तो आप इस शीट के अकॉर्डिंग डाल के और अपनी सैलरी की शीट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो एक क्वेरी और लोग मुझसे कर रहे थे कि जब वो अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उनका मिसमैच आता है 26 एएस में जो अमाउंट सैलरी का लिखा हुआ है और जो वो अमाउंट डाल रहे हैं। ये वाला जो अमाउंट है, जो ये टोटल सैलरी का अमाउंट है, ये आपके 26 एएस में बिल्कुल सेम मैच होना चाहिए। इस पर्सन के केस में मैं 26 एएस आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं ये अमाउंट है 1914500। क्या यही इनके 26 एएस में आ रहा है? हम चेक करते हैं। देख सकते हैं इनके फॉर्म 26 एएस में 1914500 के अमाउंट पर ही टैक्स कटा हुआ है। तो आप भी अपने 26 एएस और अपने फॉर्म 16 की सैलरी को चेक करिए। मिसमैच है तो अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करिए, बात करिए क्यों है मिसमैच, क्योंकि मिसमैच के केस में एरर दिखाएगा और आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको बहुत ही ईजी कर दिया अब सैलरी की डिटेल डालना। आई होप अब आप लोग डाल लेंगे। और अगर आप आईटीआर 1 या आईटीआर 4 भर रहे हैं तो उसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है। अगर आपने अभी तक आईटीआर नहीं भरी है तो ये आई बटन पे मैंने वीडियोस को लिंक कर दिया है और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरी वीडियोस मैंने डाल दी हैं। अपनी आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को फाइल कर लीजिए और जल्दी ही आपको मेरे चैनल पे मिलने वाली है आईटीआर 2 और आईटीआर 3 की वीडियो। तो मेरे चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको दोबारा रिमेंबर कराना चाहती हूँ कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2018। उसके बाद आप रिटर्न तो भर पाएंगे पर फिर आपको देनी पड़ेगी पेनल्टी या फिर लेट फीस। तो कोशिश करिए अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न आप टाइम पे भरें। अगर आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इन वीडियोस को देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा कैसे आईटीआर 1 भरनी है या कैसे आईटीआर फाइल करनी है, तो फिर आप एक्सपर्ट एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। गलती करने से बेटर है एक्सपर्ट से एडवाइस ले लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए तैयार बैठे हैं पर उन्हें पता नहीं है कैसे करनी है। इससे वो खुद कर पाएंगे अपने आप घर बैठे बैठे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।